हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नायाब अनवर और ये है मेरा चैनल एजुकेशन मास्टर क्लास। यहाँ आपको मिलेगी 1000 MCQ सीरीज़ ऑन एजुकेशन और ये चैनल स्पेशल उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो इंटर से लेकर मास्टर और MPhil से लेकर PhD तक जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो B.Ed कर रहे हैं, M.Ed या FPSC PPSC के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो हेड और डिप्टी हेड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेक्चर एजुकेशन के लिए, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज़। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जी, क्वेश्चन है यहाँ पे, द अनहेल्दी इन्वायरमेंट। अनहेल्दी जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है? कैन सप्रेस गुड हेरिडिटी, कि जो अच्छी विरासत है उसको सप्रेस कर सकता है, उस पर बुरे असरात डाल सकता है। कैन नॉट सप्रेस, उस पर नहीं डाल सकता। सी है कैन सप्रेस बट कैन नॉट एक्सटिंग्विश, कि उस पर बुरे असरात तो डाल सकता है लेकिन उसे बिल्कुल सिरे से ख़त्म नहीं कर सकता। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन को पहले से मैंने सॉल्व करके रख लिया आसानी के लिए। और इससे पहले जो क्वेश्चन है वो इससे पहले जो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ उनके ऊपर है। अगर कोई देखना चाहे, कोई जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो उसको देख सकते हैं। हेल्दी इन्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग। हेल्दी इन्वायरमेंट और ट्रेनिंग जो है वो क्या है? कैन टर्न अ डल चाइल्ड इनटू एन इंटेलिजेंट वन, कैन नॉट टर्न अ डल चाइल्ड इनटू एन इंटेलिजेंट वन, कैन टर्न अ डल चाइल्ड इनटू अ गिफ्टेड वन। तो ये जो डल चाइल्ड है और जो गिफ्टेड वन है, इंटेलिजेंट है, ये सब जो है ना IQ से है। IQ के ऊपर एक अलहदा से मेरा लेक्चर है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो वहाँ पे ये परसेंटेज होती है कि 100 से 120, 120 से 130, 130 से अबव जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड होते हैं, जिसे ज़हीनो फ़तीन कहते हैं, फ़तीन बच्चे कहते हैं। ये हमने B.Ed में भी पढ़ा था। जिन बच्चों का B.Ed है, M.Ed है, उन लोगों को होगी इस बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये उनके बारे में बात हो रही है। तो ये क्या पूछ रहे हैं? हेरिडिटी इन्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग। ऐसा जो इन्वायरमेंट होता है, विरासत वाला जो इन्वायरमेंट होता है और जो ट्रेनिंग होती है वो क्या कर सकती है? कैन नॉट टर्न अ डल इंटू एन इंटेलिजेंट, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से होता है। डल बच्चा जो होता है, इंटेलिजेंट बच्चा होता है, IQ लेवल पे होता है, या IQ पे डिपेंड करता है। तो उसके ऊपर ट्रेनिंग का और विरासत का, हेरिडिटी का कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हेरिडिटी विरासत वो है क्या? डिटरमाइंस द कैपेसिटी, कैपेसिटी को डिटरमाइन करती है। डज नॉट डिटरमाइन द कैपेसिटी, कैपेसिटी को डिटरमाइन नहीं करती। इंक्रीज द कैपेसिटी, मोडिफाइज द कैपेसिटी। हेरिडिटी जो विरासत होती है ना वो डिटरमाइन करती है, वो महसूस करती है, बताती है कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी। मिसाल के तौर पे आप इसको इस तरह से समझ लें कि एक इंसान का मतलब कि कलर ले लें, हाइट ले लें, साइज़ ले लें, या उसकी जहनी जो कैफियत हैं, उसकी जो इंटेलिजेंस है, ये विरासत जो होती है ये उसको डिफ़ाइन कर देती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन वो जो बता रहे हैं कि डज़ नॉट डिटरमाइन, कि वो नहीं डिटरमाइन करते, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज़ भी नहीं करती, मॉडिफाई भी नहीं करती, मसलन उसके अंदर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस भी नहीं लेके आती, सिर्फ उसको डिटरमाइन करती है, उसको महसूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट एन इम्पोर्टेंट रोल इज़ प्लेड बाय। इन डेवलपमेंट एन इम्पोर्टेंट रोल इज़ प्लेड बाय। डेवलपमेंट के अंदर इम्पोर्टेंट रोल किस चीज़ का होता है? हेरिडिटी का होता है, या इन्वायरमेंट का होता है, या बोथ का होता है? तो ऑप्शन सी होगा, बोथ का होता है। इससे पहले जो लेक्चर्स हैं उनमें डेवलपमेंट के मुतालिक, ग्रोथ के मुतालिक, हेरिडिटी के मुतालिक, इनके कॉन्सेप्ट्स, इनकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से इलस्ट्रेट किया गया है। और अगर जिन बच्चों ने पहली नहीं देखी हैं वीडियोस, वो जाकर पीछे लिंक से, प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। यहाँ पे इनको इतना ज़्यादा टाइम हम डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे और हेरिडिटी पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनको पहले ही हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं अपने चैनल के मुतालिक बता दूं कि यहाँ पे और जो बच्चों को कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, कुछ साइंस से रिलेटेड होते हैं, बच्चे जो कि तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ एजुकेशन जिन्होंने पढ़ी होती है वो तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनकी साइंस वाले कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होते, और साइंस वाले बच्चों के एजुकेशन वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पर इस वजह से हर चीज़ को जो है वो इलस्ट्रेट किया जाता है ताकि सबके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। द इंडिविजुअल पोजेसिंग लिमिटेड एबिलिटीज़, ऐसे इंडिविजुअल जिनकी लिमिटेड एबिलिटीज़ हैं, लिव सिंपल लाइफ, सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, सर्च फॉर लिविंग अपॉर्चुनिटीज़, वो सिर्फ लिविंग अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं, आर नॉट क्रिएटिव, इतने ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते, ऑल ऑफ अबव, तो ऑप्शन डी होगा इसका।
31 है बेटर डेवलपमेंट कैन ओनली बी इंश्योर्ड बाय गेट। बेटर डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से इंश्योर हो सकती है, गुड हेरिडिटी से या गुड इन्वायरमेंट से। ये नेक्स्ट देख लेते हैं, बोथ ए एंड बी। तो जो बेटर डेवलपमेंट है वो बोथ से होगी, यानी हेरिडिटी भी अच्छी हो उसकी, उसको सेल्स भी जीन्स भी अच्छे मिले हों, सेहतमंद जीन्स मिले हों, बीमार वाले जीन्स ना मिले हों, और उसका जो है इन्वायरमेंट वो भी उसे हेल्दी इन्वायरमेंट मिला हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं डेवलपमेंट की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेवलपमेंट है क्या। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच रेंजेस फ्राम कंसेप्शन टू ओल्ड एज। यानी कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कंसेप्शन से लेके जब स्पर्म और एग मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, कंसीव होता है, वहाँ से लेकर ओल्ड एज तक जो सारा सफ़र है वो डेवलपमेंट कहलाता है। चाहे इसमें क्वांटिटेटिव चेंज हो, चाहे इसमें क्वालिटेटिव चेंज हो, ये सारे का सारा सफ़र जो है वो डेवलपमेंट कहलाता है। तो ऑप्शन इसमें है कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, क्रिएटिव प्रोसेस है, या ऑल ऑफ अबव। तो ये होगा ऑल ऑफ अबव। अच्छा, आगे वो कह रही हैं कि एवरी स्टेप ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में तो हम देख लेते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है क्या चीज़। तो इसकी डेफिनेशन है कि डेवलपमेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स विच मेक एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव। यानी कि पर्सनैलिटी क्या है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है रवैये का और एटीट्यूड का, बिहेवियर का, विच मेक जो बनाता है इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव, जो कि एक इंडिविजुअल को मखसूस बनाता है, दूसरों से अलग करता है, दूसरों से फ़र्क करता है, यही उसकी पर्सनैलिटी होती है। तो पर्सनैलिटी के बारे में वो क्या कह रहा है कि एवरी स्टेप ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ क्रिएटिव होता है, फिज़िकल होता है, इमोशनल होता है। जाहिर है जब पर्सनैलिटी डेवलप कर रही होती है इंसान हर दिन कुछ नया सीख रहा होता है, तो वो हर दिन कोई क्रिएटिव चीज़ अपने अंदर, कोई सरगर्मी लेके आ रहा होता है। तो इसका होगा ऑप्शन ए। विच एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। डेवलपमेंट का कौन सा एस्पेक्ट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें ये देख लेना चाहिए कि एस्पेक्ट से क्या मुराद है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं वो फिज़िकल एस्पेक्ट भी हो सकता है, कोग्निटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है, और डेवलपमेंट जो है वो लैंग्वेज की भी हो सकती है, सोशल डेवलपमेंट भी हो सकती है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है, जेंडर डेवलपमेंट भी होती है। तो ये जो सारे हैं ये एस्पेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट के क्या हैं, एस्पेक्ट्स हैं। विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनमें से कौन सा एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिज़िकल डेवलपमेंट का, जी हाँ, कोग्निटिव डेवलपमेंट का, यानी जहनी जो है वो ये भी इम्पोर्टेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। तो ये सारे ही जो है वो एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स इज़। अच्छा, हम देख लेते हैं कि ये पेस ऑफ डेवलपमेंट से क्या मुराद है। पेस ऑफ डेवलपमेंट द स्पीड एट विच सम वन और समथिंग मूव्स और हैपन, प्रोसेस इन विच समवन ग्रोज। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई चीज़ ग्रो कर रही होती है, दिन ब दिन आगे की तरफ जा रही होती है, नेक्स्ट स्टेप अपने कवर कर रही होती है, एंड की तरफ जा रही होती है, डेवलपमेंट की तरफ जा रही होती है। तो ये पेस है, पेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ इक्वल है, नॉट इक्वल है, नॉट मेजरेबल है, या ए एंड सी। तो ये इक्वल नहीं होता। कभी इंसान जो है वो डेवलपमेंट ज़्यादा कर रहा होता है, किसी स्टेप में ज़्यादा क्वांटिटेटिव कर रहा होता है, किसी स्टेप में ज़्यादा क्वालिटेटिव कर रहा होता है। जैसे बच्चे जो है शुरू में वो क्वांटिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन 10 साल के बाद उनकी मेंटली ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है। मतलब कि जैसे वो स्कूल में सीख रहे होते हैं, क्वेश्चन सीख रहे होते हैं, साइंस पढ़ रहे होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये इक्वल नहीं होता, हर स्टेप के ऊपर जो डेवलपमेंट है वो इक्वल नहीं होती। चलिए, तो बस आज का लेक्चर यहाँ तक ही एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, ख़ुद भी पढ़िए, दूसरों को भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मज़ीद नेक्स्ट जो भी मैं वीडियोज़ अपने चैनल पे डालूँ वो आप लोगों तक पहुँचती रहें। थैंक्स।